दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत और आज जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एटीपीसी का जो CBT 2 है उस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसी टॉपिक में मैं आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, प्राइम फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, फिर नंबर ऑफ डिवाइजर बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ना है। तो उसी के इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है ये दो टॉपिक पे बना है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स और मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो जो है मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल नॉर्मल लीटर का कैसे निकालेंगे, नॉर्मल अंक का कैसे निकालेंगे, और अगर आपका फैक्टोरियल में दिया रहे तब कैसे निकालेंगे। सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल में बताऊंगा 1 to 11 तक डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज होता है, कहाँ कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में उसका यूज करते हैं। तो सारी चीज़ों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं पहला टॉपिक बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना से डिवाइड होने का तरीका। इसके आने वाले वीडियो में जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि 13 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, 17 से कैसे डिवाइड होता है, 19 से कैसे डिवाइड होता है, 23 से कैसे डिवाइड होता है, 29 से कैसे डिवाइड होता है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि अगर मैं वो सब बढ़ाने लगा इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, लेकिन जो अगला पार्ट में इसका बनाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स का नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि वो सब जो लेटर मैंने बोला है वो सबसे कैसे वो डिवाइड होगा। तो चलिए, इसे देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहला रूल्स आप देखेंगे, 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। हर एक लेटर 1 से डिवाइडेड है। मैं 2 से शुरू करता हूं। डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 हम लोग 2 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं। मैं आपको बताता हूं 2 0। ठीक है, 2 0 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 2 कट गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। तो ये हम लोग कैसे जाने, हम लोग ये देखिए कि लास्ट में जो 2 है, 2 जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसके लास्ट में क्या है, या तो 0 है, इसके लास्ट में या तो 0 है, या इसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, अगर लास्ट कोई भी अगर हम लोग संख्या लिखते हैं उसके लास्ट में, कोई भी नंबर लिखते हैं उसके लास्ट में अगर ये सब वर्ड है तो वो समझा जाता है कि वो 2 से डिवाइड है। जैसे और एक चीज और मैं बताता हूँ, ये देखिए 2 के पावर 1 है। ठीक है, 2 के पावर 1 है, मतलब कि अगर अगर जो नंबर है, नंबर मैंने जो दिया है उसका लास्ट डिजिट, अगर नंबर मैंने मान लिया कि मैंने 1 2 5 8 6 कुछ भी लिख दिया, अगर ये लास्ट डिजिट ये लास्ट डिजिट में सिंगल डिजिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 का पावर 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2 का पावर 1 है, इस वजह से हम लोग इसे लेंगे, ये 2 है तो इसलिए हम इसका लास्ट का डिजिट देखेंगे। अगर 4 का है, 4 से डिविजिबिलिटी में बताऊंगा उसमें कुछ और बताऊंगा, 8 से डिविजिबिलिटी में बताऊंगा उसमें कुछ और बताऊंगा। तो इसमें बस सिंगल डिजिट देखेंगे। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो वो मेरा जो लेटर दिया, जो वर्ड दिया जाए, जो संख्या दिया रहेगा वो 2 से डिविजिबल रहेगा। चलिए चेक करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 5 7 6। ठीक है, 5 7 6, इसका लास्ट का डिजिट देखिए, ये 2 से क्या है, 2 4 6 8, देखिए इसमें 6 है, 6 है। ऐसे या तो आप इसे याद रख सकते हैं या तो मैं जो बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए। लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 2 से डिवाइड है, 2 3 6, मतलब कि पूरा जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 7 7 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अभी देखिए लास्ट का डिजिट है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इससे 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, इस वजह से ये संख्या भी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 5 7 1 ले लेते हैं। देखिए ये
लेटर लास्ट में 1 है, 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 2, सबसे सिंपल एग्जांपल देखिए, ये 2 है, 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा 16, ये 32 भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोग सब जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ। अभी देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 से देखते हैं हम लोग। 3 में क्या है कि एड सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स जो है उसमें डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई अगर आपको मैं संख्या दे दूं, कोई संख्या आपसे मैं लिख दूं 5 3 8। ठीक है, अब क्या करूंगा कि ये जो संख्या मेरा दिया हुआ है, इसके सम, इसके जो इसमें जो वर्ड दिया गया है, इसमें जो अंक दिया गया है, अंक इसको लिख दूं, अंक को मैं ये इसका जो सम है ये 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब इसे आप देखिए, ये है कि 5 3 8 8 16 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए इस क्या हो जाएगा, ये नहीं डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 7 4 3, इसमें मैं चेक करता हूँ क्या हो जाएगा, 7 4 11, 7 4 11 3 14, 14 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में एग्जांपल, इसी जगह पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 7 4 4, इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, इसे जोड़ लेता हूँ, क्या 7 4 11 4 15, 15/3, ये 5 डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब कि 7 4 4 भी मेरा 3 से डिविजिबल है। चलिए चेक कर लेता हूँ, 7 4 4 को मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, 3 2 6, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 चौके 12, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 4, तो 3 8 24। देखिए ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए इसके जो संख्या दिया गया है, इसमें जो अंक दिए गए हैं, इसको मैं जोड़ रहा हूँ, उसे मैं देख रहा हूँ कि अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर इसका अंक जो है, इसको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या जो आया वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा संख्या भी, पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी बाय 4 देखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 देखिए, इसमें क्या करेंगे, अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। इसलिए मैंने मैं 2 वाला बता था, उसमें लिखा था 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 कहने का मतलब लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, अगर वो डिविजिबल है 2 से, तो पूरा संख्या भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 के पावर 2 कहने का मतलब 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब कि अंत का 2 डिजिट क्या होगा, 2 नंबर, अंत का 2 नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, अंत का 2 नंबर अगर 2 लेटर है, अगर अंत का लास्ट से 2 से डिविजिबल है, मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 4 4। ठीक है, इसे मैं 2 के पावर 2 से डिवाइड कर, 2 के पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4, इसे मैं इस 2 लास्ट का 2 डिजिट है, इसे 4 से डिवाइड करके देता हूँ, ये डिविजिबल है, 11 बाद में कट जाएगा 44, इसका मतलब कि पूरा जो लेटर है वो भी 4 से क्या है, डिविजिबल है। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 4 4 को 4 से डिवाइड करके, 4 का 4 4, 1 हो गया 4, 4 3 12, ये हो गया 2, यहाँ 4 हो गया, 4 6 24। देखिए ये क्या हो गया, पूरा इससे डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 5 में आप लोग जान रहे हैं, 5 में आप लोग क्या जान रहे हैं कि लास्ट का डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो, वो 5 से डिविजिबल है। चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए मैं इसे चेक करता हूँ, ये देखिए 5 से डिविजिबल है, ये जो लास्ट का डिजिट 0 है, 0 ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि 5 से डिवाइड करेंगे, इसे 0 है तो 0 मैंने बताया किसे डिवाइड, 5 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 11 5 55 में कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये तो 5 से 5 वाला इजी होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए 6 वाला, देखिए 6 से डिवाइड करने का तरीका मैं क्या बताता हूँ। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। ठीक है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3।
दो इंटू तीन कहने का मतलब कि अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, अगर मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, तो वो संख्या मेरा 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो संख्या मेरा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बताया कि लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल मैंने बताया कि अगर जो संख्या दिया गया है उसका हर एक डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे 36। आप सबको जाना है कि 6 बार में 36 लगता है, मतलब डिवाइड। इसको मैं चेक करता हूँ इस रूल पे कि ये 2 से देखिए इसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, द्वितीय 6 मतलब कि ये 2 से डिविजिबल हो गया। लेकिन सिर्फ 2 से डिविजिबल होने से काम नहीं चलेगा, इसमें इसे 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ही ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था, बोल रहा था, मैंने इसे ऐड कर दिया, 6 3 क्या होगा 9, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 9 से 3 डिविजिबल है, इस वजह से ये पूरा जो 36 है वो भी 6 से डिविजिबल है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ। मैं इसे एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि 6 36 का 216 होता है, मतलब कि 6 से डिविजिबल है। अब इसे देखिए कि ये इसे क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 3 6 डिविजिबल है। अगर 3 से डिवाइड करना है तो इसे ऐड कर दिए, 6 2 8 1 9, 9/3 हो गया। ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब कि 216 भी क्या है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि जो 216 है 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 में क्या है कि इसका अगर मैं कोई अंक लिख दूँ, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए कि मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ 14, आप लोग खुद जा रहे हैं, ये 14 ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे डबल करेंगे, ठीक है। और डबल करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो ये प्लेस है, ये वैल्यू जो और रिमेनिंग वैल्यू बच गया, रिमेनिंग जो डिजिट बच गया है उसमें से उसको माइनस करेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 4 2 क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा -7। इस साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, साइन सिर्फ शो कर रहा है कि वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है आपका। ये क्या है, ये देखिए 7 जो है, अब इसे जो बचा आएगा, फिर से देखिए, आप देखिए मैं लिख रहा हूँ 14, इसका यूनिट डिजिट को क्या करूंगा मैं डबल करूंगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आ गया 4 गुना 8। ये जो बचा हुआ है, ये जो डिजिट बचा है, इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा, ठीक है। चाहे इधर कुछ और भी बचा रहता मैं उसको भी माइनस करता। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा दूंगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। अब ये देखेंगे कि ये जो आया है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, देखिए 7 से डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल है। आप जानते हैं कि 7 दूना 14 होता है, डिविजिबल है। एक और एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ। चलिए 243 को मैं चेक करता हूँ। आप तो सब जान रहे हैं कि 7 का 7 7 49 7 कितना 243 होता है, इसे मैं चेक करके देखता हूँ 7 से। इसमें मैंने क्या था कि यूनिट डिजिट को मैं क्या करूंगा डबल करूंगा, यूनिट डिजिट को डबल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूना 6 आ गया। अब जो बचा, ये जो 2 लीटर बचा है, इसमें से मैं इसको क्या करूंगा माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा 24 - 6, 24 - 6 कितना आ गया, मेरा आ गया 18, 3 दूना 6, 24 - 6 18, 18 डिविजिबल बाई 7 है नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इस 243 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब 243 को मैं 7 से डिविजिबल करके देखता हूँ, है डिविजिबल कि नहीं है 7 से। 7 दूना 14 7 या 21, ये बच गया 3 3, 7 चौके 28, देखिए ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये भी डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं लेकर देखता हूँ, जो 7 से डिविजिबल है मैं उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, 7 7 49। चलिए मैं 49 का एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ, ठीक है। चलिए एक और, इसमें 7 हो गया, ये तो 7 से डिविजिबल है, इसे मैं चेक करके देखता हूँ। मैंने क्या होता है कि 7 को लास्ट के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 7 दूना 14, ठीक है। अब ये जो बचा है इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 49 माइनस क्या हो जाएगा 14, आपको 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 1 गया 9 में से 4 में से गया 3, 35। इसे मैं 7 से डिवाइड करूँ, देखिए ये डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये नंबर जो मैंने यहाँ लिखा है ये भी 7 से डिविजिबल है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसका 7 का डिजिट क्या, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दीजिए, और जो रिमेनिंग डिजिट बचा है उसमें से उसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 से डिवाइड करने का रूल। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 2 के पावर 1 है, 4 से 2 के पावर 2 है, और 8 का क्या हो जाएगा 2 के पावर 3। आप लोग खुद जान रहे हैं कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें लास्ट 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट वन डिजिट, 4 से लास्ट 2 डिजिट,
8 से लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो चलिए 8 से डिविजिबिलिटी में मैं बताया कि लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2 8 3 5 2, इसे मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। लास्ट का 3 डिजिट है, इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये कट रहा है तो ठीक है। 8 चौके 8 चौके 32, 8 चौके 3 और 8 चौके 3 और 2, 3 और 2 8 चौके 32। देखिए ये जो लास्ट का डिजिट है ये अगर 8 से डिविजिबल हो गया है तो ये पूरा लेटर भी, ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आप इसे चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लूँ। चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे 8 8 8 ले लीजिए। 8 8 1 2, इसे मैं चेक करके देखता हूँ, ठीक है। नहीं, इसे 1 2 मत लिखिए, इसे 8 4 6 लिख दीजिए, ठीक है, या फिर 8 लिख दीजिए। अब इसका लास्ट का डिजिट आप, मैं ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इसे 8 से मैं डिवाइड करके देखता हूँ। देखिए आप खुद जान रहे हैं कि 8 का 8 और 8 से 48, ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। लास्ट का ये डिजिट है, इतना बार में कट जाएगा। तो आप अब 8 8 4 8 को डिवाइड करके देख लीजिए 8 से, ये ऑलरेडी डिविजिबल है, ठीक है। तो 8 के में क्या मैंने बताया कि लास्ट का डिजिट है जो वो डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से। अब मैं आपको बता रहा हूँ 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी में मैं क्या बता रहा हूँ कि जो आपका नंबर दिया रहे, नंबर में जो डिजिट दिया रहे, डिजिट का जो सम होता है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से, ठीक है। जो नंबर दिया है उसमें जो डिजिट दिया है उसका सम करेंगे और वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो जो सम है, अगर 9 से डिविजिबल है तब वही आपका पूरा 9 से डिविजिबल, पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरा 99 है, ठीक है। आप जान रहे हैं कि 99 9 से डिविजिबल है 11 बार में। चलिए इसका सम क्या हो जाएगा 18। तो अब देखिए 18 भी 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 99 भी इससे डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 999 में बता रहा हूँ। चलिए इसका सम देखिए 9 के 27 हो गया सम, 27 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये भी, तो ये नंबर भी क्या है 999 क्या है वो भी 9 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ, जैसे कि आप देख लीजिए 81, ठीक है। इसका देखिए सम क्या है 81 9, ये जो है 9 से डिविजिबल है एक बार में, तो 81 भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए 10 से डिविजिबिलिटी कुछ बनता नहीं, आप लोग जान रहे हैं कि लास्ट में 0 और 10 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 से डिविजिबिलिटी में बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अभी आपको क्वेश्चन से बनाकर दिखाने वाला हूँ कि इस पे कैसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं और आप इसे अभी तुरंत सोल्व करेंगे। देखिए 11 का क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिखा है, जैसे देखिए ऑड प्लेस मत लिखो, इवन प्लेस डिजिट सम, ऑल इवन प्लेस डिजिट सम ऑल ऑड प्लेस डिजिट सम माइनस ऑल इवन प्लेस, ऑल ऑड प्लेस डिजिट सम माइनस ऑल इवन प्लेस डिजिट सम, ये वो होना चाहिए, या तो वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर वो 0 होना चाहिए, ठीक है। या समझे, या वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। देखिए मैं अगर एक संख्या लिखता हूँ, मैं एक अगर नंबर कोई संख्या लिख रहा हूँ, उसमें का जो ऑड प्लेस का जो डिजिट होगा उसका सम करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और जो इवन प्लेस का डिजिट होगा उसको ऐड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या बच रहा है या तो वो 0 हो जाए या तो वो 11 से डिविजिबल है, तो आपका पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, एक एग्जाम्पल आप इसे ले लीजिए 5 7 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये मेरा क्या है, ये 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो ये मेरा ऑड प्लेस हो गया, इसे ऐड कर दो, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे देख लीजिए 7 2 9 के 7 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दोनों में से माइनस करें क्या बचेगा, देखिए साइन पे मत जाइएगा, साइन प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस शो करे कोई नेगेटिव वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं है। तो साइन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए -1 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है, इसलिए इससे क्या होगा ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा।
ठीक है। चलिए आपको एक ऐसा एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ आपको जो 11 से डिविजिबल हो, जो जिसका सम क्या हो 0 आ जाए। तो चलिए मैं अगर इसे ले लूँ, ये 8 है, इसे मैं 4 कर देता हूँ। चलिए इसे मैं 4 करता हूँ। अब इसे आप देखिए, इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ये क्या हो जाएगा 5 4 क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 7 2 9, 9 में से 9 घटा क्या हो जाएगा 0। मैंने अभी आपको बताया कि या तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए या दोनों का डिफरेंस 11 का डिविजिबल हो जाए, 11 से भाग लग जाए, वही होगा। तो देखिए अब मैं इसे चेक करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल है क्योंकि आप देख लीजिए कि 0 आ गया तो सबका डिफरेंस। अब इसे मैं 11 से डिवाइड करके देखता हूँ, 11 का 11 पचे 55, यहाँ बच गया 2 4, 11 दूनी 22, यहाँ बच गया 2, यहाँ उतर गया 2, 11 दूनी 22। देखिए ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिविजिबल है। ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5 7 2 5 3 6। ठीक है, इसमें मैं दिखाता हूँ कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका ऑड प्लेस क्या है 5 2 7 3 10। इसका इवन प्लेस क्या है 7 5 12 6 12 6 18। ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा 18, यहाँ बच गया 8 -8। अब देखिए -8 क्या है, ये 8 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा ये पूरा नंबर डिविजिबल 11 से नहीं होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। एक चलिए इसी में मैं कुछ और मॉडिफिकेशन करता हूँ, इसी को मैं डिविजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये 11 है ना, इसे 7 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये 5 हो गया, 2 7, इसको मैं 0 करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब इसे आप ऐड करिए, 5 2 7, ये 0 का ये हो गया 7 हो गया, 7 5 12 6 क्या हो जाएगा 18, माइनस क्या करेंगे 18, 18 में से 7 गया तो ये बच गया 18 में 7 गया 11, -11। देखिए 11 जो क्या है 11 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसका ऑड प्लेस को सम किया, इसके इवन प्लेसेस को सम किया और दोनों को माइनस कर दिया। देखा कि अगर वो संख्या या तो 0 आ रही है या तो 11 से डिविजिबल है, तो पूरा संख्या भी 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। आपके एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं इस पे बेस्ड। देखिए कि एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया रहे 5a b, यहाँ पे ऐसे कर दो 5a 7b 3 2। ठीक है, 5a 7b या फिर 5a 3। ठीक है, ऐसे दिया है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक नंबर दिया गया है, एक संख्या दिया गया है जो क्या है डिविजिबल है, 11 से वो डिविजिबल है। तो आप इस संख्या में a का वैल्यू बताइए। आपसे लिखा रहता है कि ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, तो इसमें a का वैल्यू बताइए। अभी मैंने आपको बताया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, 7 5 12, 12 3 7 में 12 3 क्या हो जाएगा 15। इसमें से क्या करेंगे, ये इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस a, 5 प्लस है, इसको इसमें माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसमें माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 11 में, ये क्या है आपको डिविजिबल है 11 से, ये भी ध्यान दीजिए आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 10 में से क्या हो जाएगा, ये बच गया आपका 10 प्लस a। अभी आपको ये बताया है कि अगर अभी आपने ये रूल जाना है कि या तो इसका डिफरेंस, या तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या हो जाए, उसका डिफरेंस क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या उसका सम, उसका जो माइनस डिफरेंस है वो 11 का डिविजिबल आ जाए। तो देखिए अगर ए में आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दिया रहे 2 3 4 1। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आप देखिए कि अब क्या 11 में क्या ऐड करेंगे, कोई 10 में क्या ऐड करेंगे कोई 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखिए 10 में 2 ऐड करेंगे नहीं होगा, 3 ऐड करेंगे नहीं होगा, 4 ऐड करेंगे नहीं होगा, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 11। और 11 से ये डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल इतना ही। और इसके आगे वाले जो अभी मैं तुरंत अभी जस्ट अभी आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाऊंगा कि क्योंकि एनटीपीसी का जो CBT 2 होने वाला है उसमें ज़्यादा टाइम्स मेरे पास नहीं है और हमारे पास इसमें ज़्यादा टाइम्स नहीं है, चीज़ों को बहुत फास्ट लेकर चलना है। तो इसका मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैं 30 से 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, कैसे इन सब नंबर से डिविजिबिलिटी मैं चेक करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में मैं अभी आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना बताता हूँ। चलिए नंबर सिस्टम में मैं आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना सिखाता हूँ। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज पहले मैं चेक कर लूँ। नंबर ऑफ जीरो में देखिए आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरो निकालने का मतलब आप क्या समझते हैं। जीरो अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये लाइए कि जीरो कैसे आता है,
क्या उसमें मल्टीप्लाई होता है, मैं उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है कि उसमें जीरो आता है। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज कीजिए 1 × 2 मैंने लिख दिया, तो क्या इसमें जीरो आ गया? नहीं है। क्या मैं अगर 3 × 4 लिख दिया, क्या इसमें जीरो आया? इसमें लास्ट में जीरो नहीं आया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिख दूँ 5 × 3, क्या इसमें जीरो आया? नहीं आया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5 × 2, क्या इसमें जीरो आया? क्या इसमें जीरो आया? आया। आप देखिए क्या यहाँ पे आया? जीरो आया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर जीरो हमें लाना है, अगर किसी भी संख्या में हमें जीरो चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए। क्या चाहिए? 5 और 2 होना चाहिए। तो यही मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब ये देखिए एक चीज और आप देखें, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और आप देखें। अभी मैंने आपको लिखा 5 × 2, क्या हो गया? 5 × 2 = 10। फिर से आप इसी को देखते रहिए, मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। 5 × 2 × 2, क्या? 5 × 10 = 20। यहाँ पे क्या होगा? 5 के पावर 1 है, ये क्या है? 5 के पावर 2 है। ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको मैं ऐसे ही 5 के पावर 1 5 के पावर 2 आया, क्या है मेरा? 22। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, इसको मैं फिर से लिख लूँ। 5 × 4 था, यही ना था, इसको लिखते थे 2 के पावर 2, क्या आया था मेरा? 20 आया था। 20 आया था। ये 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 5 × 2 = 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि जो जीरो आया है कितना आया है? 1 आया है। जीरो में क्या है? 20 में कितने जीरो है? 1 जीरो है। 1 जीरो में देखिए आप कि इन दोनों का पावर क्या है? जिसका पावर कम है वही इसमें जीरो आया है। किसका पावर कम है? 5 में और 2 में किसका पावर कम है? 1। 5 का पावर कम है, कितना है? 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 जीरो आया। चलिए इसको और एग्जाम्पल देते हैं। 5 × 2 के पावर 2 गुने, इसको ऐसे करते हैं, 5 × 4 5 को 20 2500। ठीक है, कितना जीरो आया? 2 जीरो आया। चलिए अब इसमें देखिए, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, तो 5 के पावर 2 × 2 के पावर 2 बराबर क्या है? 100। देखिए यहाँ से मैंने क्या जाना? यहाँ से मैंने क्या जाना है कि अगर हमें जीरो लाना है तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई जहाँ भी होगा, हमें बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 2 का हम देखेंगे पावर। अगर 5 और 2 में जो भी मिनिमम पावर होगा, जिसका भी मिनिमम पावर होगा, वही हमें नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। मतलब कि लास्ट में वही इतना ही जीरो हमें मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए 5 के पावर 1 था तो हमें 1 जीरो मिला। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? अगर 100 आया तो मेरा 5 के पावर भी 2 है, 2 के पावर भी 2 है। तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि अगर बराबर है, दोनों का पावर तो बराबर है, तो या तो इसका पावर ले लीजिए, 2 का पावर ले लीजिए, या 5 का पावर ले लीजिए, दोनों में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें पावर 2 है तो लास्ट में 2 डिजिट आया, 2 जीरो आया है, तो इसमें से दोनों पावर इक्वल है। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी केस में अगर किसी केस में आपका 5 के पावर 5 है और 2 के पावर 1 आ गया, 5 के पावर, मान लीजिए कि किसी केस में 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 3 है, तो इसमें अगर जीरो आपसे पूछे कि इसमें जीरो कितना आएगा, तो उसमें जीरो लास्ट में कितना आएगा? जिसका पावर कम है वही जीरो आएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन, मैं एग्जाम्पल के तौर दे रहा हूँ, 20 × 35 × 45 × 8। ठीक है, आपसे इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। आप बताइए कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमें बाकी जो डिजिट दिए हैं उससे मतलब नहीं, हमें बस उस डिजिट से मतलब है जिसमें 2 और 5 आते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ये 5 के पावर 1। ठीक है, इससे हम लोग लिख सकते हैं 7 × 5, यहाँ पे 5 के पावर 1 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 5, यहाँ पे 5 के पावर 1 हो गया। इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है? 2 के पावर 3। अब इसे चेक कीजिए, इसमें जो सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसमें चेक कीजिए कि 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है, और यहाँ पे 2 3 बार आया, तो क्या आएगा? 2 के पावर टोटल यहाँ 5 आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम बाकी डिजिट को नहीं देख रहे हैं, हमें सिर्फ 5 और 2 को देखना है। यहाँ देखिए 5 कितनी बार आया? 1 बार आया है, यहाँ 5 एक बार आया है, तो 1 1 2 होगा, 1 3, मतलब कि 5 के पावर क्या हो गया? 3 आ गया। अब इसमें आपसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि 5 के पावर यहाँ पे कम है, मतलब 5 के पावर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आएगा? 3 जीरो आएगा। यही मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा कि इसको सबसे पहले को प्राइम फैक्टर में तोड़ लूंगा, और उसके बाद मैं क्या, प्राइम फैक्टर में इसे तोड़ने के बाद मैं देखूंगा कि 2 और 5 में सबसे कम वैल्यू किसका है, सबसे कम पावर किसका है। जिसका भी पावर कम रहेगा 2 और 5 में, वही नंबर ऑफ जीरो हमें मिलेंगे।
चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपसे लिख दिया 2 के पावर 235 गुने 5 के पावर 750। आपसे पूछा है जीरो कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे। तो आप देख लीजिए सिंपल, 2 के पावर 235 है, 5 के पावर 750 है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 और 5 तो हमें चाहिए ही, 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा वही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा 235, इसका 235 का पावर कम है, यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 35 के पावर 700 इंटू 80 के पावर 240 इंटू 20 के पावर, या इसे मैं लिख देता हूँ 8 के पावर 220, ठीक है। आपसे इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो। इस क्वेश्चन को मैं किसी भी तरह से घुमा के लिख सकता हूँ, बस आपको बाकी चीजों से मतलब नहीं, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। मैं इस फॉर्म में लिख दिया तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो गया है। इसे बस आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितने हैं, बस आपको यही निकालना है। तो नंबर ऑफ 2 क्या देंगे, चलिए इसको मैं चेक करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुने 5, 7 गुने 5 इसका पावर कितना होगा 700। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 के पावर 700 इंटू 5 के पावर 700, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 8, 2 4 8 दूना 16, 16 5 80, ऐसे लिख सकते हैं 2 4 8 16, 16 5 80। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, यहाँ देखिए इसमें ऐसे लिख सकते 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1 है, इसका पावर आपका क्या हो गया 240, ऐसे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के पावर इसमें कितना आ गया 24 बचे 5 5 चौक 20 की जीरो, हाथ रहा 2 15 10 12 20 से ये आ गया। ये 5 के पावर कितना होगा 240, इसमें मुझे ये मिल गया, ठीक है, इसमें मुझे मिल गया। 8 में देखिए 2 के पावर क्या है, 2 के पावर है 3, 2 के पावर 3 का पावर क्या होगा 220। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 बचती है 66 600, ठीक है। टोटल मुझे क्या मिल गया, यहाँ से देखिए 7 का पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको मतलब है 5 के पावर से। यहाँ 5 के पावर टोटल कितना है, 5 के पावर को टोटल को मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे 5 के पावर है 700, यहाँ पे 5 के पावर है टोटल 240, यहाँ और इधर कहीं 5 का पावर नहीं है। अब यहाँ से 2 के पावर को देखिए, 2 के पावर कितना है 2 के पावर है 1200, यहाँ पे है 2 के पावर 6600, ठीक है, ये आ गया। अब इसे क्या करेंगे, हमें क्या देखना है 5 और 2 के 5 के पावर को ऐड करते हैं कितना 700, ये 5 के पावर हो गया 7 का 2 940, और यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा 12, 6 2 8, 6 1 7, इतना 7800। अब देखिए दोनों में सबसे वैल्यू कम किसका है, 5 के पावर 940 है, तो मतलब कि 940 जीरो हमारा आएगा, यही हमारा है इसका आंसर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, आपको बस ये दिखने में लग रहा है कि इस तरह की चीज है कैसे बनाएंगे ये, लेकिन हमें बस क्या देखना है, हमें बस नंबर ऑफ जीरो निकालना है, जिसमें हमें देखना है नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, जिसमें मिनिमम वैल्यू होगा, जिसका पावर मिनिमम होगा, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब मैं आपको निकालने का बताता हूँ। देखिए ये तो सिंपल चीज है। अब आपसे कभी कभी फैक्टोरियल्स का आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ लेता है, आपसे लिख देगा 2 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो बताइए, 5 फैक्टोरियल का क्या होगा, 10 फैक्टोरियल का क्या होगा। फैक्टोरियल्स का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अगर आपको दो ये जो साइन है फैक्टोरियल्स का बोला जाता है, ठीक है, फैक्टोरियल्स को ऐसे लिखा जाता है। अब अगर 2 फैक्टोरियल्स लिखना है, इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 × 1, जहाँ 2 लिखा है तो 2 से उतना बैक में जाना है। अगर 5 फैक्टोरियल लिखने का मतलब मैं लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर 10 फैक्टोरियल आपसे बोल दिया, इसका मतलब होता है 9 से 9, सॉरी यहाँ से 10 9 8 7, ऐसे से करते करते 1 तक जाना है, ये इसका मतलब है फैक्टोरियल। तो अगर आपसे कहीं भी फैक्टोरियल का मतलब पूछे, फैक्टोरियल पूछे, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। मैं एक छोटे से एग्जांपल पे आपको दिखाऊंगा और उसको बड़े से क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करूंगा। जैसे आपसे पूछ दिया 5 फैक्टोरियल, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ, छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करना नहीं होता, मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसको सॉल्व कीजिए। 5 के 20 दिया, 5 के 20 60 गुना 120, क्या 5 के 20 60 गुना 120। आप इसमें नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए 5 का पावर 1 है, 4 में क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के 3 हो गया इंटू 2 के पावर 1 हो गया, ठीक है।
एक से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 1 के, बाकी 5 और 2 को ही हमें लेना है, क्या होगा 2 के पावर आ गया यहाँ पे 3। आप नोटिस करेंगे इसमें नोटिस कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसमें ध्यान दीजिए जो मेरा जीरो आया है उसमें 2 से कोई मतलब नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ, यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो जब भी अब फैक्टोरियल के टर्म में आपसे पूछे, फैक्टोरियल के टर्म में पूछे, तो उसमें हम देखिए एक जीरो आया है, एक कब आया, इस 5 की वजह से आया। 5 का पावर कितना था, 1 था, ना कि 2 के पावर 3 था, वो आया नहीं आया। तो इससे ये मतलब हुआ कि जब भी हम अगर फैक्टोरियल्स का जीरो निकालने जाएंगे, फैक्टोरियल का जीरो निकालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट बचेगा, रिमाइंडर में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके क्वोशेंट से मतलब रखूंगा, क्वोशेंट जो बचेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो आएगा। अगर क्वोशेंट फिर से 5 से डिविजिबल है तो फिर से उसे मैं 5 से डिविजिबिलिटी करूंगा। जैसे आप मैं बता दूं, 5 का फैक्टोरियल आप देख लीजिए, 5 का फैक्टोरियल मैंने अभी दिखाई, इसे 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार कर जाएगा, एक बार कर जाएगा। तो इसका मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ जीरो मेरा 120 आया था, 120 में क्या है, एक ही जीरो लास्ट में, ये एक जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखिए, आप 10 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, 10 का फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 2 ना 10, इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो 2 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 10 को 10 9 8 7 6 5 7 3 2 1 मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लीजिए कि 6 का फैक्टोरियल लेता हूँ, 6 का फैक्टोरियल भी आपने देखा क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसका वैल्यू 120 था, इसका वैल्यू 6 था, मतलब 12 6 72 720 इसका वैल्यू था, 720 है। 720 में कितना जीरो है, एक जीरो है। ये एक जीरो कैसे है, इसे मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, क्या देगा, 5 से डिवाइड करूंगा कितने बार में, एक बार में। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर मेरा एक बचा है, लेकिन उस रिमाइंडर से मतलब नहीं, वो रिमाइंडर इसमें एक जीरो नहीं आया है, हमको इसके क्वोशेंट से मतलब है ऑलवेज, हमको इसके रिमाइंडर से मतलब नहीं। अगर सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल देते हैं, मैं ले लेता हूँ 295 या फिर 297, ठीक है, 297 में ले लेता हूँ, ठीक है। अब 297 का आपसे फैक्टोरियल पूछेगा, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछा कि इसका नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना जीरो होगा। इसको क्या करूँ, मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, चलिए 5 से डिवाइड करता हूँ, कितना 25 4 7, कितना 25 4 7, तो 5 9 45, देखिए 5 9 45 बचेगा 2, मेरा रिमाइंडर था, लेकिन मुझे उस रिमाइंडर से मतलब नहीं है, तो मेरा ये पहले 59 जीरो आ गया, 59 जीरो आ गया। अब इसको क्या करूँगा, मैं फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, जब तक कि 5 से डिविजिबल होगा क्वेश्चन तब तक मैं इसे डिवाइड करते जाऊंगा। 5 से डिविजिबल कितना हो गया, 5 का 5 5 का 5 5 का 5 11 5 55, 4 रिमाइंडर बचा, उससे भी कोई मतलब नहीं, ये हो गया। अब फिर ये की देखिए, ये भी 5 से भी छोटा है, 5 से बड़ा है, फिर से इसे 5 से डिवाइड करूंगा, क्या देगा 5 2 ना 10। अब रिमाइंडर एक बचा, उस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब ही नहीं, जो रिमाइंडर बचा उसे मैं हटाते चला हूँ, मुझे बस क्वेश्चन से मतलब है। अब हमें नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ अगर जीरो निकालना है, नंबर ऑफ अगर जीरो आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 59 प्लस 11, 59 प्लस 11 प्लस 2 आ गया, 9 1 10, 9 1 10, 12 2 1 5 1 6 1 7, 72 हमारा आंसर है। मतलब कि अगर 297 का आपसे फैक्टोरियल, 297 फैक्टोरियल में अगर आप नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें टोटल 72 जीरो आएंगे। मैंने कैसे निकाला, मैंने इसका क्या किया, सबसे पहले से 5 से डिवाइड किया, 59 आ गया, जो मेरा क्वेश्चन है उससे मैं मतलब रखा हूँ, वो आ गया, उसे फिर से 5 से डिवाइड किया। मैं इसे तब तक डिवाइड करूंगा जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए, सिंपल है, जब तक मैं डिवाइड करूँ तब तक 5 से छोटा ना आ जाए, और जितने भी क्वेश्चन मेरे आएंगे सभी को सम करते हैं, वही मेरा नंबर ऑफ जीरो आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं लेकर दिखाता हूँ, जैसे कि 222 को आप देख लीजिए, 222 को मैं 222 फैक्टोरियल दिया है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 के 20, 5 के 2 5 के 20 44 आ गया, फिर से इसे 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 8 40, फिर से मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 का 5 एक बार, ठीक है। रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर में छोड़ते जा रहा हूँ, क्या देगा, इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे और इसे ऐड करेंगे, 44 1 45 और 5 50 3 53, टोटल जीरो कितना आएगा, 53 जीरो आएगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए 221 फैक्टोरियल का आप हमें दिखाइए नंबर ऑफ जीरो, 239 फैक्टोरियल का निकालिए, 3 3 3 3 फैक्टोरियल का निकालिए। सर मैं आपके क्या ये सिर्फ एग्जांपल, कुछ एग्जांपल से आप इसे सॉर्ट आप इसे देखिए इंप्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए। मान लीजिए कि आप 20 फैक्टोरियल का एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, 20 फैक्टोरियल का आप निकाल के देखिए। देखिए मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ उसे आप, मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, इसे आप खुद से जज कीजिए। आप इसे एक बार, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, फटाफट मोबाइल में कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि 18 फैक्टोरियल का निकालिए, 14 फैक्टोरियल का निकालिए, ये सब आपका होमवर्क है। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप करके देखिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये सब चीज़ें मैं आज एक दिन में 2 टॉपिक इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे एनटीपीसी का जो CBT 2 है उसका जितना भी एग्जाम्स है, जितना भी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एग्जाम से पहले, एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले मैं आपको उसके जो जितने भी एडवांस टॉपिक्स है और जितने भी जो अर्थमेटिक्स आते हैं, मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। और इसलिए मैं एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ाया। और जितना भी एनटीपीसी का जो लेवल है, इस लेवल से ज़्यादा एनटीपीसी का लेवल नहीं है। मैं इसलिए इसको इस लेवल तक बढ़ा के इसको मतलब कि छोड़ रहा हूँ। और आने वाले वीडियो में मैं इस सब की जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है इसकी भी और भी एडवांस सीरीज लेके आऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल एनटीपीसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आज फिर से रात के लगभग 11:30 हो चुके हैं, तो देर ना करते हुए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कितनी बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आता हूं, तो अपने दोस्तों को सजेस्ट भी कीजिए स्टडी विद पठानिया से जुड़ने के लिए। और मैं अपने चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की बेसिक से तैयारी कराने वाला हूँ। अभी मेरा चैनल शुरू हुआ है, तो मैं चैनल पे हर एक टॉपिक की शुरुआत करूँगा और एकदम 0 लेवल से इसको शुरू करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।